हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल आप सभी का मेरे चैनल गल्फी टीवी में हाजिर हूँ कुवैत से आ रही एक लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वंदे भारत मिशन चल रहा है, उससे जुड़ी कुछ जानकारी है जो मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि भारत सरकार का एक बड़ा ऐलान आ रहा है इसके हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि जो लोग फंसे हुए हैं कुवैत में और वो भारत आना चाहते हैं, अगर उनके वीज़ाज़ में दिक्कत आ रही है, मतलब कि वीज़ा एक्सटेंड कराने में या वीज़ा एक्सपायर होने वाला है उनका, तो मैंने बोला था कि ज़्यादातर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो 31 दिसंबर तक उन्होंने वीज़ा बढ़ाया है। मैं आपको बताऊं कि वो मेरे मुंह से जानकारी निकली थी, वो थोड़ा जल्दी की वजह से निकल गई थी। मैं आपको बताऊं कि वो जानकारी में बदलाव है। मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं कि कुवैत ने गल्फ़ कंट्रीज़ में कई सारी कंट्रीज़ ने 31 दिसंबर तक अपने वीज़ा को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड करने की बात की थी, जबकि कुवैत ने अब तक सिर्फ 3 महीने का फ़ैसला लिया है। यानी 1 मार्च से 31 मई तक का उन्होंने वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड किया था। यानी अगर किसी इंसान का वीज़ा मार्च के महीने में एक्सपायर हुआ हो तो उसका वीज़ा ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 31 मई तक कर दिया गया होगा। लेकिन मैंने पिछली वीडियो में मैंने ये बोला था कि ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में ये वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर तक। तो वो कंट्री जो है उसमें बहरीन शामिल है, क्योंकि बहरीन ने अपने जो भी लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर उन लोगों की राहत के लिए ये एक ऐलान किया था। मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे बोल दिया। तो उसके लिए मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगता हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ कि मुझे माफ़ करें। मेरे मुंह से उस टाइम निकल गया था कि उन लोगों बहरीन में ये बोला गया था कि 31 दिसंबर तक वीज़ा को ऑटोमेटिकली एक्सटेंड कर दिया जाएगा इस वायरस की महामारी के दौरान। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो उस अगर आपका अभी कोई वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ है या आपका वीज़ा एक्सपायर है, तो ऑटोमेटिकली जिनका वीज़ा एक्सटेंड हुआ है मार्च या अप्रैल या मई में, तो वो अपना वीज़ा रिन्यू करा लें 31 मई से पहले पहले, क्योंकि ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सटेंशन की डेट 31 मई थी कुवैत के अंदर। वो जो जानकारी मैंने आपको दी वो बहरीन की मेरे मुंह से गलती से निकल गई थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। अपडेट ये है कि वंदे भारत के तहत भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने कहा है कि विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 अब कंप्लीट होने वाला है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बोला था कि एयरलाइंस की जो कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, सिर्फ ये दोनों ऑपरेट करती थी अब तक वंदे भारत मिशन के तहत। लेकिन भारत सरकार का एक बड़ा फैसला ये आया है कि अब सारी प्राइवेट कंपनीज़ को हो सकता है कि वो लोग, खबर ये आ रही है कि अप्रूवल दे दिया जाए बाहर से फंसे कुवैत में या किसी और देश में जो गल्फ़ कंट्रीज़ में फंसे या वेस्टर्न कंट्रीज़ में फंसे लोगों के लिए उड़ाई जाएंगी प्राइवेट विमान्स, यानी प्राइवेट एयरप्लेन्स भी उड़ाई जा सकती हैं। ये आपको मैं बताऊं कि अभी अभी अपडेट आई है जिसमें सरकारी कंपनी एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ही चल रही हैं। बाकी जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज थी वो पूरी तरह से ठप पड़ी हुई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये वंदे भारत मिशन में अब प्राइवेट एयरलाइंस को भी शामिल किया जा सकता है, जैसा कि न्यूज़ आ रही हैं। तो आप लोगों के लिए एक तरीके से ये खुशखबरी साबित हो सकती है, क्योंकि कई सारे लोग बोल रहे थे कि एयर इंडिया आखिर कितने लोगों को ले जाएगी, और बात भी उन लोगों की बिल्कुल अपनी जगह ठीक थी। मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। जाहिर सी बात है कि जब फ़्लाइट्स के नंबर्स ये बढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर फंसे हुए लोगों को अपने मुल्क वापस लाया जा सकेगा। तो ये एक बड़ा फ़ैसला है और अच्छा फ़ैसला है। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस फैसले पर भारत सरकार मुहर लगाए। और ये बात चल रही है, दुआ कीजिए आप लोग भी कि प्राइवेट कंपनीज़ भी इसमें शामिल हो जाएँ। प्राइवेट कंपनीज़ का भी जब से ये वायरस का आउटब्रेक हुआ है, प्राइवेट कंपनीज़ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन लोगों का रेवेन्यू कम हो गया है, तो उनके पास भी पैसे नहीं हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे पाएँ। तो दोस्तों ये थी न्यूज़ जिसमें भारत सरकार बात कर रही है कि प्राइवेट कंपनीज़ के एयरप्लेन्स को भी शामिल किया जा सकता है बाहर फंसे भारतीयों को अपने घर वापस बुलाने के लिए। तो अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो, और मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि वो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया था, इससे पहले जो अपलोड की है मैंने, आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर जो बात की गई थी 31 दिसंबर से ऑटोमेटिकली वीज़ा एक्सटेंशन की, वो गलती से निकली है। कुवैत के अंदर 31 मई तक वीज़ा एक्सटेंड किया गया था, मार्च से 31 मई तक। तो दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ हम तक पहुँचाइए। हमको अच्छा लगता है, हम आपका व्यूज़ पढ़ते हैं और फिर कोशिश भी करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का जवाब दे पाऊँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।